हेलो। सब बढ़िया। ओके। आप लोग बढ़िया होंगे क्योंकि बाहर तो जाना नहीं है, तो बाहर से कोई मतलब नहीं है। घर पर आप हो, सेफ हो, ठीक है। और हाँ, तो धोते रहना आप लोग दिन में 2-3 बार। जब बाहर जाते होगा जैसे कि कोई ज़रूरत हो तब, नहीं तो कोई बात नहीं। अगर घर में आते हो तो फिर आप हाथ धुल लो, मुँह पैर फेस वैस आप धुल लो। सारा चीज़ ये धुलना ज़रूरी होता है कि अगर नहीं धुलते हो तो प्रॉब्लम होगा। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों ने क्या क्या माइनर कोफैक्टर ये सारा हम लोगों ने कर लिया था। माइनर कोफैक्टर किया था, फिर एडजॉइंट किया था। एडजॉइंट अब कर लिया था उसमें। अब हमें क्या करना है कि इसमें हमें जो हमारा माइनर था, माइनर का यानी कि उप सारणी किया था, फिर कोफैक्टर हमने किया था, ठीक है, यानी सहखंड हमने किया था। अब हमें क्या करना है, इन्वर्स करना है, यानी कि व्युत्क्रम हमें फाइंड करना है। इन्वर्स का साइन हमें ऐसे दिया होगा, तो इस पे हमें ये हमारा इन्वर्स हो जाता है। तो इन्वर्स फाइंड कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास क्या होगा, ये हमारा एडजॉइंट हो जाता है, एडजॉइंट ए और इसका मॉड ऑफ ए ये होता है। तो पहले हमें जो हमने मॉड यानी एडजॉइंट हमने निकाला था, एडजॉइंट पहले निकालेंगे, देन हमारा मॉड। मॉड कैसे निकाला जाता है, देखते हैं कि वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं, ये अस्तित्व में है या नहीं है। तो जो अस्तित्व वाला देखते हैं कि है नहीं है, वही वाला वैल्यू यहाँ रख देते हैं, और जो एडजॉइंट हमें निकालना होता है वो रखते हैं यहाँ पर, देन हम उसे सॉल्व कर देते हैं। और उसी में हमें क्या फाइंड करना होता है कि माइनर, हमें क्या फाइंड करना होता है, माइनर फाइंड करना होता है। फिर क्या फाइंड करना होता है, कोफैक्टर, ठीक है, कोफैक्टर हमें फाइंड करना होता है। तो कोफैक्टर और माइनर पता होना चाहिए। तो अब इससे हम करें कैसे, मतलब कि जो भी आएगा ये सारा चीज पहले हम लोगों ने पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया है। अब इन्हीं से निकलता था हमारा ये क्या, ये निकलेगा। और ये एडजॉइंट कैसे निकलेगा, जो भी हमारा होगा, जैसे कि हमारा एडजॉइंट दिया होगा, एडजॉइंट हमने ये निकालना है। तो ये जो भी आएगा हमारा सॉल्यूशन आएगा, जैसे कि A11 हो गया, A12 हो गया, और ये 121 हो गया, और ये 22 हो गया। ओके, अब इसका हम क्या कर देते हैं, ये इसका इनवर्स कर देते हैं। जब इनवर्स करने के बाद हमारा जो आता है वैल्यू वो लिख देते हैं, जैसे कि यहाँ पर जो हमारा रो होगा उसे कॉलम में, तो A11 हो जाता है, और यहाँ पर हो जाएगा A12, यानी कि ये जो ऐसे है इसको सीधा लिखना है, ये ऐसे लिखेंगे, तो ये हो जाएगा A21, और यहाँ पर हो जाएगा A22। ये हो गया, इस तरह से हमें निकालना होगा। ये सारा चीज हमें पता होना चाहिए, जो कि ये पहले वाले में कर चुके हैं। ओके, इसे फाइंड करने के लिए तो हम लोग क्वेश्चन एक करते हैं, इसी बेस पर एक क्वेश्चन है, करते हैं। हमारे पास क्या दिया है, कह रहा है कि क्वेश्चन फाइंड द इनवर्स ऑफ द ईच ऑफ द मैट्रिक्सेस। जो मैट्रिक्स हमें दिया होगा, मैट्रिक्स दिया होगा, उसको हम क्या करना है, इनवर्स फाइंड करना होगा। और इफ इट इज एग्जिस्ट, अगर ये एग्जिस्ट, इफ इट्स एग्जिस्ट, अगर वो एग्जिस्ट करता है तो, यानी कि ये हमारा क्या अस्तित्व में है, तब ये कर सकते हैं। अगर अस्तित्व में नहीं है तो उसका ये फाइंड नहीं हो सकता। अगर हमारा जो है, अगर वो अस्तित्व में है, एग्जिस्ट करता है तब कर सकते हैं, अगर एग्जिस्ट नहीं करता है फिर हम उसे नहीं कर सकते। गिवन इन द एक्सरसाइज में दे दिया हमारा कितना, 5 to 11। तो 5 हमें दिया है, क्या दिया है हमें, 2, यहाँ 4, और यहाँ माइनस का 2, और यहाँ 3, ये हमें दिया। ओके, ये हमारे पास ये क्वेश्चन है, ये हमारे पास ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम क्या करें, पहले हमें ये माइनर वगैरह निकालना सिखा दिया था, और ये हमारा क्या कोफैक्टर, इसको भी कर लिए थे। तो अब इसमें फिर वही हमें करना है। तो इसके लिए हमें क्या, यहाँ पर हमें निकालना है। तो इसके लिए हमें ये आना चाहिए, यहाँ दिखकर लिखते हैं। यहाँ पर हमने ए लिख दिया, या A11, A12, और ये 21, और ये 22, ये हमारे पास है। ओके, तो ये इसके सामने, यानी जो 2 into 2 के फॉर्म में होता है, तो उसको क्या करते हैं, इसके सामने वाला ये, अगर ये हमें लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे, ये। अगर ये लिखना होगा तो हम इसके लिए ये लिखेंगे, अगर ये लिखना होगा तो इसके लिए ये लिखेंगे। तो हमें क्या लिखना, माइनर पहले कोफैक्टर, क्योंकि माइनर तो जो रहता है, इसका माइनर क्या हो जाता है, ये हो जाता है, इसका माइनर ये होगा, इसका माइनर ये हो जाएगा, इसका माइनर ये। लेकिन हमें इसमें क्या है, कोफैक्टर चाहिए। तो हमें क्या कोफैक्टर, यानी कि A11 ले लेंगे। A11 मतलब कि ये 1 माइनस का, और ये 1 + 1। ओके, और ये किसका, माइनर की वैल्यू ले लेंगे, या 11 की। तो A11 की जो वैल्यू होगी क्या होगी, माइनस, यानी 2। यहाँ पर जहां पर देखो, यहाँ पर 1 1 है, 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2। और किसी की पावर इवन नंबर होता है, उसकी वैल्यू क्या होती है, अगर माइनस की पावर इवन है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, प्लस की हो जाती है।
तो ये प्लस का हो जाएगा ये 1, और यहाँ पर क्या है इसके सामने वाला ये, तो यहाँ पर हो जाएगा 3, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 3। अब हमें क्या करना, 1 2 का निकालना है, तो माइनस का ये हो जाएगा 1 + 2 और ये 1 2। ओके, तो इसका आप क्या है ऑड नंबर का जो होता है उसे हम क्या लिख देते हैं, माइनस का ये हो जाएगा हमारा 3, और यहाँ पर जो है इसकी वैल्यू इसका लिख रहे हैं 1 2 है, ये 1 2 है ना, इसके सामने वाला तो ये 4 हो जाएगा। अब ये पावर कितना है, इवन नंबर है, सॉरी ऑड नंबर है, ऑड हमारा है, तो क्या कर देंगे यहाँ पर, ये हो जाएगा 1 माइनस का इंटू 4, यानी इसका हो जाएगा 4। अब क्या करें 1 और 2 1 का कर देते हैं, 2 1, तो 2 1 में क्या हो जाएगा, 2 1 ये होगा, 2 1 है ना, तो इसके सामने वाला ये हो जाएगा, तो ये माइनस का हो जाएगा 2 + 1 इंटू, अब यहाँ पर लिख देते हैं 2 1, तो इसके आगे हम लिखें इसकी वैल्यू, तो पावर क्या है 2 + 1, 2 + 1 मतलब क्या होगा, माइनस का हो जाएगा, तो ये माइनस का 1, और ये क्या है 2 1 है, तो 2 1 हमारा कौन सा हो जाएगा 2 1, इसके सामने वाला ये माइनस का, तो माइनस का 2 कितना हो जाएगा यहाँ पर 2 हो जाएगा। क्लियर। अब हमें क्या करना है, हमें करना 2 × 2, तो 2 × 2 कहाँ दिख रहा है, ये यहाँ पर हम कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 1, यहाँ 2 + 2 और फिर क्या हो जाएगा 2 2, तो अब ये पावर क्या इवन नंबर हो गया, इवन यानी कि 1, और इसके सामने वाला ये 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2। ओके, अब ये हमारा हो गया, ये हमारा हो गया। अब हम फॉर्मूले पर रख देंगे ये यहाँ वाला जो भी हमारा है वैल्यू, अब इसी के सामने हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर लिखते हैं, सेम इसी प्रोसेस में हमें चलना है। तो हमने क्या किया, एड जॉइंट हमें लिख देना है, ठीक है। अब इसके सामने यहाँ पर जो भी होगा हम इसकी वैल्यू रख देंगे। A11 की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 3, A12 की वैल्यू क्या है, 1 2 की वैल्यू हो जाएगी 4, यहाँ 2 1 की वैल्यू यहाँ हो जाएगी कितना, ये भी 2, और ये 2 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये भी 2। बस इसमें डिफरेंस क्या हो गया, जो भी हमारा है A11, ओके, A11 की वैल्यू हमारा हो जाता है यहाँ से, A12 की 1 2 की वैल्यू क्या था हमारा 1 2 4, तो 1 2 का हो जाएगा 4, और ये 2 1 का हो जाएगा 2, तो 2 1 का यहाँ पर 2, और ये 2 2 का हो जाएगा 2। क्लियर। अब ये हमारा क्या है, यहाँ पर होगा हमारा, अब इसका ट्रांसपोज परिवर्त रूप निकालना भी बता दिया था, एक एक करके शॉर्ट में है। तो अब इसे करते हैं, इसका वैल्यू अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो इसकी वैल्यू आएगी, जो रो होगा कॉलम में, तो ये रो हो गया हम 3 और यहाँ पर 4 और यहाँ पर हो जाएगा 2 और 2। ओके, अब हमें क्या करना है, यहाँ आने के बाद ये आ जाएगा जैसे, तो अब क्या करेंगे, हमें क्या फाइंड करना था, ये फाइंड करना ना। अब इसके पहले हमें और एक चीज चाहिए था ना, ये, अब वो कैसे करें, इसको करने के लिए हम साइड में कहीं लिख देते हैं। तो हमने क्या किया, इसको फाइंड करना है, मॉड ए निकालना है, तो मॉड ए निकालने के लिए क्या करना होगा, जैसे मॉड ए, तो मॉड ए निकालने के लिए इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, पहले इससे करते हैं, ठीक है, फिर इसके बाद ये करते हैं, तो क्या हो गया 3 2 जा, ये हो जाएगा हमारा 6, उसके बाद माइनस लग जाएगा, इस माइनस की वजह से नहीं, माइनस इसमें लग जाता, माइनस कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 4 2 जा 8, तो 8 माइनस का है तो ये प्लस का 8 हो जाएगा। ओके, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 14। ठीक, अब हमें इनवर्स निकाल लेना है, इनवर्स निकाल लेंगे यहाँ पर, इनवर्स यानी कि ए जॉइंट ए अपॉन इनवर्स में लिख दे, इसका क्या लिख देते हैं, इसका हम मॉड लिख देते हैं। तो ये हमारा हो गया, इसकी वैल्यू हम ले लेंगे क्योंकि हमने ये निकाला था, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू हो जाएगी क्या, ये हो जाएगा 3 2 4 2। ओके, और इसके सामने वाला इसकी वैल्यू जो है वो लिख देंगे 114। अब इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 3/14 और 2/14 और 4/14 और 2/14, ये हो गया इसका आंसर। ओके, अब इसे चाहो तो कैंसिल भी कर सकते हैं, काट बन सकते हैं, 3/14 है, ये कटेगा नहीं, ये हो जाएगा 1/7, ये हो जाएगा 2/7 और ये हो जाएगा 1/7। ओके, तो ये हो गया केवल 2 का हो गया, एंड 2 × 2 का, अगर 3 × 3 का होगा तो उसके लिए यही प्रोसेस होगा, इसी पे बेस पर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
इसमें थोड़ा सा लिटिल मिस्टेक है। वो मिस्टेक क्या है, माइनस का। यहाँ जो माइनस है यहाँ पर हमें रखना है, क्योंकि यहाँ पर माइनस हो जाएगा। दिस माय मिस्टेक, ये हो जाएगा, ये मिस्टेक है। यहाँ पर ये 4 हो जाएगा। फिर हमें यहाँ पर लिख देना है, देन हमारा ये हो जाएगा। ये दैट इज द आंसर, ये हमारा हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन करते हैं। तो करें क्या, इसको सारा इरेज कर लेते हैं जो ये नंबर था, फिर से इसे कर देते हैं, यानी कि यही क्वेश्चन है, इसके अलावा दूसरा करें। प्रोसेस हमारा सेम होगा। तो जो हमें ज़रूरत है, जैसे कि हमें चाहिए, आगे लिख देंगे, इसको भी इरेज कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो भी हमारा क्वेश्चन दिया होगा, जैसे 6 नंबर हो जाएगा। जैसे हमने क्या किया, 6 ले लिया। हमारे पास क्या है, ये है -1, ओके, -3, 5, 2, ये हमारा क्वेश्चन है। तो हम करें क्या, तो सबसे पहले हम क्या करें, मॉड निकाल लेते हैं। इसके पहले हमने क्या था कि बाद में आप मॉड निकाल लो, चेक कर लो कि पहले तो यही करना होता है कि मॉड निकाल लेते हैं, तो ये पता चल जाता है कि हम इसका इन्वर्स निकाल सकते हैं या नहीं, व्युत्क्रम इसका निकाल सकते हैं कि नहीं। व्युत्क्रम निकालने के लिए हमें क्या होना चाहिए, तो ये इसका मॉड निकालें। तो देख लेते हैं है कि नहीं। तो मॉड ऑफ किसका, ए का निकालना है। तो जब इसका मॉड निकालेंगे तो ये हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, यानी कि हम करें क्या, तो माइनस का 1 और ये 2, माइनस का ये 1 इंटू 2 माइनस, यहाँ ब्रैकेट में लगाते हैं, यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट लगा दें, और फिर क्या हो जाएगा, माइनस का 3 इंटू 5, यहाँ हो गया कर्ली ब्रैकेट। फिर हम क्या करें यहाँ पर, तो ये हो जाएगा माइनस का 2 और ये हो जाएगा माइनस का 15, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस हो जाएगा हमारा माइनस का 2 और ये प्लस का 15, ठीक है। ये हो जाएगा अब कितना, 13, यहाँ पर हो गया। तो मॉड ऑफ ए हमारा आ गया, मतलब कि ये एग्जिस्ट करता है, क्या है, इट इज एग्जिस्ट। और जब एग्जिस्ट करेगा तो क्या, तब हम इसका इनवर्स निकाल सकते हैं। अगर एग्जिस्ट नहीं करता है तो फिर हम इसका इनवर्स नहीं निकाल सकते। देन हम निकालते हैं इसका, क्या साइड में हम ले लेते हैं। ये सारा चीज हमें चाहिए। अब ये चीज हमें फॉर्मूला ये पता होना चाहिए, यही चाहिए होता है, इसलिए लिख दिया कि इसी के फॉर्म पर हमें लिखना है। तो हम क्या करें, यहाँ पर हमें निकालना है इसका कोफैक्टर ऑफ A11, ठीक है। तो कोफैक्टर ऑफ A11 का क्या हो जाता है, माइनस का ये 1 है। अब ऐसी ही बात है, जहां पर 2 दिख रहा है ना, जहां पर इवन है, तो वहां पर हो जाएगा क्या हमारा डायरेक्ट। आप लिखना चाहोगे तो डायरेक्ट हो सकता है, इनडायरेक्ट लिखना चाहते हो तो इनडायरेक्ट लिखो। लेकिन आप इनडायरेक्ट लिखते हो तो वो चीज आ जाता है, जब आप उसे समझाते हो किसी को तो वो जल्दी समझ में आता है, या आप किसी को क्लियरली समझा सकते हो। ये नहीं कि हाँ ये क्यों ऐसा आया, ये आने का रूल क्या है, कैसे ये होता है, तो ये सारा चीज इसमें। तो आप देख लो यहाँ पर क्या है, 1 ये 1 हो गया। तो अब यहाँ पर हम आगे करें, तो आगे हम क्या करेंगे, ये यहाँ पर होगा 1 + 1, तो ये कितना हो जाएगा, इवन नंबर हुआ, मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू ये हो जाएगी 2, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 2, तो यहाँ 2। अब हमें चाहिए क्या, A12, तो A12 का हम क्या करेंगे, माइनस का 1, ये हो गया 1 और +2, और ये 1 2, ये माइनर का है। अब ये कोफैक्टर है, तो ये यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 1, और 1 2 के सामने क्या 3, तो माइनस का 3 क्या हो जाएगा यहाँ पर, माइनस ये भी माइनस का ये भी, तो इस जगह यहाँ पर 3। अब करते हैं किसका, ये हो जाएगा हमारा 2 1 का। 2 1 हमारा क्या दिख रहा है, ये 2 1 के सामने हमारा क्या दिख रहा है, 5, तो यहाँ पर हम लिख देंगे माइनस का पावर क्या हो जाएगा 2 + 1, यहाँ पर हो जाएगा 1 2। अब हम क्या करें, यहाँ की वैल्यू जो होगी वो लिख देंगे यहाँ पर 1, यानी इसकी पावर जो हो गया क्या है, इवन है, तो यहाँ माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, 1 2 है, 1 2 कहाँ दिख रहा है, ये यहाँ पर हो जाएगा 5, ये हो जाएगा माइनस का 5, ओके। लास्ट यहाँ पर बचा 1 2 1 2 2, तो ये 2 2 है, 1 की पावर क्या 2 + 2, ये हो जाएगा 2 2। अब इसके इक्वल हम क्या 2 2 की वैल्यू क्या है, पहले यहाँ पर हो जाएगा, इवन नंबर है, मतलब यहाँ पर 1 हो जाएगा, ओके 1 हो जाएगा। फिर क्या करें, यहाँ पर ये वाली जो वैल्यू है 2 2, ये इसके सामने वाला हो जाएगा माइनस का 1, तो ये माइनस का 1 ये हो जाएगा 1, और माइनस का 1 क्या हो जाएगा, माइनस का 1, ये हो गया।
अब इसके बाद हम क्या करें, ये हमारा है, हमें निकालना है एडजॉइंट, ठीक है, एडजॉइंट हमें निकालना है। तो अब हम क्या करें, यहाँ पर लिख देंगे जो भी है, यहाँ पर लिख देंगे क्या, तो A11 की वैल्यू क्या है 2 लिख देंगे, A12 की वैल्यू क्या है 3 लिख देंगे। ओके, अब 21 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 21 की वैल्यू हो जाएगी ये माइनस का 5 और ये माइनस का 1। अब इसका हमें क्या करना है, डैश, यानी कि हमें परिवर्तन रूप निकालना है, ठीक है। अब इसका हम ट्रांसपोज निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका, ये इक्वल होगा किसके, हम यहाँ लिख देंगे। अब जो रो होगा कॉलम में, तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा माइनस का 1। क्लियर, ये हो गया। अब हमें फॉर्मूला अपना अप्लाई कर देना है और ये हो गया। ओके, तो अब यहाँ पर एडजॉइंट A अपॉन मॉड ऑफ A, तो एडजॉइंट A की वैल्यू हमारी हो जाएगी कितनी, पहले मॉड ऑफ F की वैल्यू रख देगी, अपॉन में हमारा कितना है, ये 13, तो 1/13 हो जाएगा। और यहाँ पर हम लिख दें क्या, इसकी वैल्यू ये 2, ये माइनस का 5, ये 3 और ये 1। अब चाहो तो आप अंदर इसे मल्टीप्लाई करो, ना करो कोई बात नहीं है इसमें। तो ये हो जाए क्या, 2/13 माइनस 5/13 और ये 3/13 और माइनस 1/13, ये हो गया इसका आंसर। क्लियर, तो अब इसमें कोई दिक्कत तो होगी नहीं क्योंकि एक्सप्लेन कर दिया गया है। इसमें कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स करके सेंड कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।